गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अगले लेसन मानवीय करुणा की दिव्य चमक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखा गया एक संस्मरण है, इस पर बात करेंगे। इस पाठ में फादर काम्बिलबुल्के के बारे में लिखा गया है, जो बेल्जियम के रेम्स चैपल शहर से थे। और रेम्स चैपल शहर की एक विशेषता यह है कि यह जो स्थान है यह पादरियों धर्म गुरुओं की भूमि रही है, लेकिन फादर बुल्के ने भारत को अपनी कर्म भूमि बनाया, न कि रेम्स चैपल को। इसी के बारे में बताया गया है क्यों, और ये कि संस्मरण है। जिस तरह से 9th क्लास में सालिम अली आप लोगों ने पढ़ा, उसी तरह से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का संबंध फादर बुल्के से रहा है, और उनकी मृत्यु से उत्पन्न दुख के बाद ही उन्होंने इस संस्मरण को लिखा है। इस पाठ में हम पढ़ेंगे आरंभ से। इसमें आप देखेंगे कि इस संस्मरण के प्रारंभ में ही लेखक ईश्वर से शिकायत करता है, क्योंकि फादर हमेशा से ही फादर का पूरा जीवन लोगों को मिठास देता रहा, मधुर वाणी से लोगों को शीतल करता रहा, लेकिन उसकी मृत्यु जहरबाद एक बीमारी है, गैंग्रीन बीमारी जिस अंग में हो जाती है उस अंग को पूरी तरह से गला देती है, और यह बहुत ही कष्ट साध्य होती है। उसी बीमारी से मृत्यु हुई थी। उसी के बारे में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा है कि जिसके जीवन में हमेशा से ही अमृत रहा है, उसकी मृत्यु ऐसे दुखदाई कैसे हो सकती है। इसमें उसके व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है, उसके शारीरिक बनावट के बारे में इसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने बताया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इलाहाबाद से ही फादर बुल्के को जानते थे, और उनको याद करके आज भी उनके हृदय में दुख उत्पन्न हो जाता है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को परिमल की गोष्ठियाँ याद हैं। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का एक काव्य संग्रह है, जिसके नाम से इन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी, जिसमें लगातार गोष्ठियाँ मतलब सेमिनार होते रहते थे, और उन सेमिनारों में फादर बुल्के रचनाओं पर सुझाव देते थे, अपनी राय देते थे, और कोई भी उत्साह होता था तो उसमें वो बड़े भाई की भूमिका में हमें दिखाई देते थे, और हमेशा आशीर्वाद ही उनके स्वभाव में रहता था। लेखक को जब पुत्र होता है तो फादर बुल्के से ही वह प्रथम अन्न फादर बुल्के के हाथों से ही दिलवाता है, क्योंकि उनके व्यक्तित्व में हमेशा ही वात्सल्य का भाव दिखाई देता है। आगे हम देखेंगे, फादर बुल्के जब बेल्जियम में इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे तो इंजीनियरिंग के आखिरी साल में उन्होंने मन में सन्यासी बनने की ठान ली, और उस समय उन्होंने सन्यासी बनने के साथ साथ एक शर्त भी रखी कि वो सन्यासी बनेंगे, लेकिन रेम्स चैपल में नहीं, भारत में। उसके घर के बारे में बताया गया है कि उनके घर में बड़ा पूरा परिवार था, जिसमें 2 भाई थे, एक बहन थी, माता पिता थे। पिता उनके व्यवसायी थे, बहन जो है वो जिद्दी स्वभाव की थी। उसका एक भाई है वो पादरी हो गया था, और जब वह भारत में आया तो वह भारत में आने के बाद उन्हें सबसे ज़्यादा अपनी माँ की याद आती थी, और अपनी जन्मभूमि की। अपनी माँ को या उनकी माँ लगातार उन्हें पत्र लिखती रहती थी, जिनको उन्होंने डॉक्टर रघुवंश को उन्होंने वो अपनी चिट्ठियाँ दिखाई थी। सन्यासी वो केवल पारंपरिक ही नहीं थे, वो स्वभाव से भी सन्यासी थे। वो दूसरों को हमेशा, उनके व्यक्तित्व में हमेशा दूसरों को करुणा ही दिखाई देती थी। जब वे भारत में आए तो वो सेठ संघ में 2 साल तक धर्म की पढ़ाई करती रहे। कोलकाता से उन्होंने BA और इलाहाबाद से MA की पढ़ाई की। 9-10 साल तक वो दार्जिलिंग में भी पढ़ते रहे, और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जो हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे प्रयाग विश्वविद्यालय में, उनके संरक्षण में रहकर ही उन्होंने रामकथा 1950 में रामकथा उत्पत्ति और विकास पर PhD की।
परिमल के अध्याय इन्होंने बहुत से पढ़े। इसके बाद इन्होंने हिंदी अंग्रेजी कोश को भी तैयार किया और मातृलिंग का नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी में नील पंछी के नाम से इन्होंने हिंदी रूपांतरण भी किया। इसी बीच इन्होंने बाइबल का अनुवाद भी हिंदी में किया। ये बीमार रहे, पटना आ गए और पटना से फिर दिल्ली में चले गए और 47 वर्ष ये भारत में रहे और 73 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। ये इनके बारे में बताया गया है। इनकी मृत्यु है वो 18 अगस्त 1982 को दिल्ली में हुई और कश्मीरी गेट के निक्सन कब्रगाह में इनको दफनाया गया। और इनकी मृत्यु के अवसर पर भारत के बहुत सारे लेखक, आलोचक और कवि वहाँ पर मौजूद थे। और हरिवंश ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की भी इनको फादर बुल्के इसलिए ज़्यादा याद आते हैं क्योंकि इनकी पत्नी और पुत्र की मृत्यु के बाद ही इन्होंने सांत्वना भरे शब्द कहे थे। और इनके अंतिम समय को भी, जब इनका अंतिम समय था, अंतिम समय में भी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को यह नहीं लगता है कि इनकी मृत्यु हो गई है। और कश्मीरी गेट के निक्सन कब्रगाह में इनकी मसीही विधि मतलब ईसाई परंपरा के अनुसार इनको दफनाया गया। और इनके बारे में बहुत से लेखकों ने श्रद्धांजलि भरे शब्द भी कहे। और लेखक को लगता है कि यह जो फादर बुल्के हैं ये उनके जीवन में एक छायादार देवदारू वृक्ष की तरह रहे और हमेशा ही दूसरों पर करुणा करते रहे। और लेखक ने फादर की मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है फादर बुल्के को। और पवित्र ज्योति की उन्हें हमेशा याद आती रहती है। इस तरह से आप इस पाठ को पढ़ोगे तो देखोगे कि फादर बुल्के, हाँ, इसके साथ साथ उन्होंने हिंदी के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है और प्रयास भी किया है। और सबसे ज़्यादा शिकायत उन्होंने उन व्यक्तियों से की है जो हिंदी भाषी हैं लेकिन हिंदी की अपेक्षा करते हैं। वे जहाँ पर भी सेमिनार करते, गोष्ठियाँ करते, तो उनमें उनके अध्ययन पत्र में ये हमेशा उनको यह शिकायत रहती कि हम क्यों नहीं हिंदी में बातचीत करते हैं। और उन्होंने इसको हिंदी भाषा के क्षेत्र को ऊंचा उठाने के लिए भी अनेक कार्य किए। इस तरह से हम देखेंगे कि फादर बुल्के का संपूर्ण जीवन भारत में, भारत के व्यक्तियों में तथा हिंदी भाषा के विकास में और राम कथा की उत्पत्ति और विकास में ही व्यतीत हुआ। ये बहुत कम ही बेल्जियम में गए, संपूर्ण जीवन इन्होंने यहीं पर व्यतीत किया। आप लोग इस लेसन को एक बार 2 बार पढ़ेंगे और कहीं पर भी समस्या आए तो मेरे से पूछेंगे।